गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पॉटलाइट विद नेविश शिकार। होपफुली आप सब खैरियत के साथ होंगे और इस वीक की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही होंगी, जो भी आपके काम होंगे, पेंडिंग काम होंगे वो चल रहे होंगे। हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी काम हो तो हम सोचते हैं कि ये आज नहीं हम कल कर लेंगे, और यूँ कल करते 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 वो काम बिल्कुल ही या तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं या फिर उसके होने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। आज जिस पर्सनालिटी को मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, तो ये सॉर्ट ऑफ आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि अगर हमारी जो औरतें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो खूबसूरत होती हैं तो वो इंटेलिजेंट नहीं होती, और अगर वो इंटेलिजेंट होती हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो खूबसूरत भी होती हैं और इंटेलिजेंट भी होती हैं, जिनको ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, और ये क्वालिटी सब में नहीं होती। सो आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट आई हैं, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ कर रही हैं, बहुत ही अच्छी उनकी स्पार्कलिंग उनकी पर्सनालिटी है, और हमारे जीटीए में हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिखाती हैं, सबको बहुत सपोर्ट करती हैं, और रिसेंटली उन्होंने मिसेस ब्रैम्पटन का टाइटल विन किया है। तो चले आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं, वन एंड ओनली तंजीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You're looking sparkling as usual. Oh my God, I am so mesmerized, महविश। पहले तो बहुत शुक्रिया। I am so honored कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और इतना खूबसूरत तारुफ करवाया। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी आप सब बात कर रही थी, तो आप जैसी हसीन नजर आती हैं वैसे ही हसीन बोलती भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस इंट्रोडक्शन। इसके लिए मैं कहूँगी कि ये आपकी हुस्न नज़र है। जितने खूबसूरत आप खुद होते हैं तो फिर आपको दुनिया भी खूबसूरत नज़र आ रही होती है, और यही रीज़न है कि इतने मुश्किल कंपटीशन को आपने विन किया है और हम सबको आपने बहुत प्राउड फील कराया है। इट्स एब्सोल्यूट ऑनर नोइंग कि आप मिसेस ब्रैम्पटन हैं और आज मेरे शो पर यहाँ बैठी हैं। वैसे तो इनके साथ बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सो हम वन बाय वन आपको तंजीला के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने बिगिनिंग ऑफ द शो आप लोगों को बताया था कि ब्यूटी विद ब्रेन, वो मैंने इसलिए भी कहा था कि बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर। माशाल्लाह आपके 2 क्लिनिक हैं पाकिस्तान में, और फिर आप कनाडा आई, तो क्या ऐसी रीज़न हुआ कि मतलब आप खुद ही इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, या फिर व्हाट्स द रीज़न कि आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में ना कंटिन्यू करूं? एज अ डॉक्टर? एज अ डॉक्टर, यस। नहीं, एज अ डॉक्टर तो मैं काम करती हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा मैं काम कर चुकी हूँ। पहले मैं नंबर ऑफ इयर्स बताने लगी थी, मैं रुक गई वहीं पे, तो इसलिए कि उस पर भी लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन मैंने एज अ डॉक्टर बहुत काम किया है। मैंने सऊदीया में भी काम किया है, मैंने इस्लामाबाद में काम किया है, लाहौर में काम किया है, और मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। मुश्किल फील्ड्स में एनेस्थीसिया एक बहुत मुश्किल फील्ड होती है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। तो यहाँ पे जब मैं कनाडा आई थी तो मैंने थोड़ी सी बस फील्ड थोड़ी तब्दील रखी अपनी, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, क्योंकि मैं थोड़ी रूटीन वाली जो जॉब्स होती है ना, मैं उससे मैं उकता जाती हूँ, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके अंदर पूरा अपना हार्ट एंड सोल डाल के करूँ। बिल्कुल। तो यहाँ की थोड़ी सी जॉब एनवायरनमेंट थोड़ी मुश्किल है समझना, उसको थोड़ी डिफरेंट है। इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, लेट मी से दैट। सो ऑल्दो जैसे यहाँ पे तो इंग्लिश है, जो कि एज सच पाकिस्तान में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। सो इट्स नॉट द लैंग्वेज एक्चुअली। सऊदीया में जब मैं काम करती थी तो वहाँ तो सब लोग अरबी बोलते थे, मुझे पेशेंट की कोई बात समझ नहीं आती थी शुरू में, बट स्टिल वर्किंग एनवायरनमेंट वाज वेरी फ्रेंडली, आई मस्ट से। तो यहाँ पे थोड़ी सी रूल्स रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि मुझे, मेरे जैसे जो शख्स है ना जो बहुत बोलता है, उसको लगा कि ये कुछ बड़ा दबा सा माहौल है, थोड़ा वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो फील नहीं है जो हमें मतलब एज अ डॉक्टर काम करने की जो फील चाहिए होती है ना, जिसमें हम खुल के प्ले कर सके, यू नो लाइक। सो इसलिए आई सिलेक्टेड अ फील्ड जहां मुझे ज्यादा मजा आना शुरू हो गया, बिकॉज समहाउ आई गॉट अ चांस टू गो टू मोहॉक कॉलेज इन हैमिल्टन। आई स्टडीड मेंटल हेल्थ ओवर देयर,
तो अचानक से बस वो मुझे ऐसे टच कर गया वो फील्ड बहुत ज़्यादा। और वैसे भी होता है कि जो चीज़ें आपके दिल के करीब होती हैं ना, तो somehow डिप्रेशन, स्ट्रेस, I went through those phases. So when I started studying that, मुझे लगा कि मुझे इंसानी बिहेवियर के बारे में सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। मुझे सीखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक है मुख्तलिफ चीज़ें, बस ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, इसका भी सर्टिफिकेट कर लूँ, उसका भी कर लूँ। आई जस्ट लव लर्निंग। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत मजा आया, कर गया और आपने क्लिक कर गया। फिर इसमें ये था कि वर्किंग एनवायरनमेंट भी मुझे जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मुझे मिला, मतलब रिलैक्स्ड। आई डोंट वांट टू लाइक रन आफ्टर यू नो, लाइक सुबह सुबह थैला लेके भाग रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आई थिंक मेरा वो टाइम मैंने कर लिया है, जितना वो मैंने करना था वहां पर आपने जितना करना था वो किया। सो यू जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशली वो चीज जिसमें आपका पैशन हो, और ये होना बड़ा जरूरी है क्योंकि जहां आपका दिल होता है ना वहीं आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो अभी आप एज अ साइकियाट्रिस्ट भी काम कर रही हैं, तो ये आप ज्यादातर जो आपके पास केसेस आते हैं वो आप क्या नोटिस करती हैं, मतलब डिप्रेशन के, एंजाइटी? देखिए कोई भी चीज जो होती है कहीं पे भी जब भी होता है तो यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस। तो मैंने जब पेशेंट्स आए और सब लोगों से बात करते करते उनकी हिस्ट्री लेते लेते वहीं पे ही मेरे दिल में क्लिक करना शुरू किया कि, और स्पेशली क्योंकि मेरा लैंग्वेज जो था ना बैरियर जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसके साथ नहीं था, तो मुझे वो वाले क्लाइंट्स और वो वाले जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, वो मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते थे और मेरी तरफ ही रेफर होते हैं। तो मुझे ज्यादा उनके मामलात को समझने का ज्यादा मौका मिला कि कनाडा के अंदर जो ये हमारी इमिग्रेंट्स हैं स्पेशली साउथ एशियंस, इनके मेन इश्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मेन इश्यूज आपने क्या नोटिस किए, ज्यादातर क्या है? देखिए स्ट्रेस तो डेफिनेटली है, लेकिन स्ट्रेस है क्यों, बहुत सारे इसमें बहुत सा रोल जो है ना उन लोगों का भी है जो यहाँ पहले से मौजूद हैं और जिन्होंने यहाँ की गलत पिक्चर क्रिएट करके दिखाई हुई है दुनिया को बैक होम में या कहीं पे भी किसी भी तरीके से, या जो लोग आते हैं। मैंने ये भी एक बहुत चीज फील की कि आने वालों को अपने ही लोग इतना टफ टाइम देते हैं, nobody guides them actually in the right manner। हर किसी को एक वो भेड़ चाल के अंदर रेवड़ की तरह लगा देते हैं कि सब कर रहे हैं तुम भी कर लो, सब बराबर कर रहे हैं तुम भी कर लो, सब ये कर रहे हैं तुम भी कर लो। सो ये सारी चीजें ढूंढते ढूंढते, सबके तो दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, सबके सब जने काम करते हैं, आपको तो हर किसी के everyone cannot fit into every shoes। Of course, हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन किसी के बच्चे किसी साइज के हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, किसी की एजुकेशन किसी तरह की है, किसी की जरूरियात ही इतनी नहीं है। आप सबको तो नहीं कह सकते कि सब मिलके भागना शुरू कर दो पैसा कमाने के लिए। मे बी दे आर, उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कनात डाली हुई है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उतने में भी बहुत अच्छे से हंसी खुशी रह सकते हैं। सो आपने नोटिस किया, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके अपने लोगों को बताने के मुझे यूं लगा, जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो बनाई है, एक प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं है। आते ही जाहिर सी बात है हम वहां से कुछ रिश्ते नातों के लेके आते हैं, नंबर ये रहता है वो रहता है, पहले कुछ लोगों को वहां से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाती है, इट हैपन्स एवरीवेयर। वो लोग आते हैं बेचारे ये सोच के कि ये हमें हेल्प आउट करेंगे, हाफ ऑफ द टाइम्स दे नेवर हेल्प यू एंड हाफ ऑफ द टाइम एक्चुअली पीपल इवन गेट चीटेड। बहुत सारी स्टोरीज है इसके बारे में। तो फिर बहुत अरसे के बाद लोगों को जब कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं तो वो कहते हैं यार आप कहाँ थे, आप पहले क्यों नहीं मिले। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब लोग बेलॉस होके सिर्फ एक दूसरे से बात करें। और उस नेटवर्किंग के अंदर जरूरी नहीं है कि अपनी पर्सनल बातें या किसी को प्रोब इन आप करें कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देयर शुड बी पीपल हु शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड यू नो जस्ट गाइड ईच अदर। कुछ भी अपने जो भी तजर्बात हैं कुछ भी हैं एक दूसरे से शेयर करें, जो भी शेयर करें ताकि उनको वो प्रॉब्लम्स ना हो जिनके ऊपर वो जाते हैं और फिर यू गो टू स्ट्रेस और फिर आपको
थेरेपी पर आना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो चीज़ है उनको बिल्कुल सच बताने चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में या चलें किसी और कंट्री से जहाँ से भी एक पूरी फैमिली माइग्रेट करके आ रही है, बिकॉज आप अपनी हर चीज़ को छोड़ कर आ रहे हैं और फिर जब आप इधर आ जाते हैं तो फिर उनका फिर वापस फ़ौरन जाना और वो फिर एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। सो एज बीइंग अ साइकेट्रिस्ट आप यहाँ पर मतलब ये चीज़ को एंजॉय कर रही हैं, गेटिंग टू लर्न मोर अबाउट पीपल? यस, मेरी जो एंजॉयमेंट होती है ना, मेरा जो जिस तरह की मैं हूँ, आई एंजॉय एक्चुअली आइदर डूइंग थिंग्स which is like which comes as a challenge to me. थोड़ी चैलेंजिंग चीजें मैं एंजॉय करती हूँ। तो इसी तरह से ये जो फील्ड है इसमें क्योंकि हर केस दूसरे से मुख्तलिफ होता है और दूसरा मुझे वैसे यानी इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत शौक है, उनको समझने का, और इससे मुझे पता नहीं क्यों इट मेक्स मी क्लोजर टू अल्लाह। पीपल पर्सन, हाँ, पीपल्स पर्सन, बट समहाउ वो जो मैं लोगों को जब देखती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह की हर मखलूक जो है ना, हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे ना एक आर्ट, पीसेस ऑफ आर्ट हैं हम सब, तो मेरा वो इस तरह से आई एंजॉय इट। एंड एवरी टाइम यू गेट टू मीट अ डिफरेंट पर्सन एंड यू गेट टू लर्न देयर डिफरेंट सिचुएशंस। और चैलेंज पर आते हैं तो इतना बड़ा आपने अभी चैलेंज जो है वो माशाल्लाह यू वन मिसेस ब्रैम्पटन, सो कांग्रेचुलेशंस। तो ये मुझे आप बताएं कि उसमें कितने पार्टिसिपेंट थे, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, कितना आप नर्वस थी और इतना बड़ा टाइटल आपने माशाल्लाह विन किया है? एक्चुअली ऐसा था कि पैजेंट जो है, आपको पता है पाकिस्तान में देयर इज नो पैजेंट्री। हमें तो मतलब वो तो 10 फरलांग दूर रहता है। और स्पेशली जिस तरह हम लोग जैसे घरों से आ रहे हैं, कोई मीडिया का कोई लेना देना नहीं, तो ये सब चीजें तो मतलब आप समझे दूर के ढोल थे। तो यहाँ पे जब इवेंट्स करना स्टार्ट किए तो आई डोंट नो समहाउ एक और पेजेंट कंपनी है मिसेस इंडिया हॉटमॉन्ट के नाम से, उन्होंने हमें रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि उनके ऑडिशंस हमने करवाने हैं। उस वक्त तो समझ में नहीं आई कि ये क्या होता है पेजेंट, कुछ समझ नहीं आया। बट एट दैट टाइम जब हम लोगों ने वो इवेंट करवाया और वो जो सारी खवातीन थी, उनका जो पैशन था ना, जिस तरह वो खुश थी, उनकी खुशी जब मैंने समझी एज अ, फिर अगेन वही साइकेट्री वो सब कुछ, सो आई रियली फेल्ट लाइक ओके दिस इज वन प्लेटफॉर्म विच इज एम्पावरिंग विमेन फॉर जस्ट 1 डे इवन, क्योंकि वो तो जैसे ऑडिशन 1 डे का था, लेकिन मुझे उनकी जो एनर्जी थी ना लेडीज की, उसने बहुत इंस्पायर किया। इनका देखने में तो हमें लग रहा था यार ये क्या होता है, पैजेंट क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं थी पहले इस चीज की। फिर उसके बाद जब ये जिस पैजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, नोवा कॉस्मो है, ये इंटरनेशनल पैजेंट है और ये कनाडा का एक्चुअली कैनेडियन बेस्ड फर्स्ट इंटरनेशनल पैजेंट है। वाओ। तो इन लोगों ने जब इनके साथ मैंने काम शुरू किया, सो बेसिकली आई वाज motivating other ladies to come forward and participate. मेरा इसमें लेने का कुछ वो नहीं था इरादा। तो वो लोगों को मोटिवेट करते करते, लोगों के सवालों के जवाब देते देते, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा हम क्यों करें पार्टिसिपेट। सो आई माई सेल्फ गॉट लाइक 1 डे लाइक व्हाई नॉट मी। तो वो लास्ट डे था उसका और मैंने अपने दे दिए, मतलब मैंने अपने पेपर्स वगैरह जमा करवा दिए। मैंने कहा जी मैं जाती हूँ। अब जब जमा करवा दिए तब तक तो सोचा नहीं था कि इसमें इतना काम होगा। आई थॉट कि अच्छा 3-4 कपड़े पहनने हैं और ये करना है, करके आना है और तो कर लेंगे हम भाई, कोई मसला नहीं है। और इट वाज लाइक रमजान एंड इतनी ट्रेनिंग, इतनी क्लासेस, इतनी ज्यादा, और वो मैं नींद में यूं होती थी और वो ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं उसको। अच्छा। इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग। और उसकी जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है, मेरा ख्याल है कुछ 100-200 क्वेश्चंस थे जिसको आपने प्रैक्टिस करना था, बोलना कैसे है। देन आई रियलाइज्ड कि ये एक बड़ा, इट्स नॉट ब्यूटी थिंग, इट्स लाइक इट रियली हैज अ डीपर मीनिंग। और बिकॉज उसमें एक पैजेंट्री में एक हमेशा आपका कोई ना कोई डीपर मीनिंग होता है। जैसे मेरा डीपर मीनिंग था वर्किंग फॉर द मेंटल वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ, स्पेशली जो कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी कर रही थी। तो मुझे यूं लगा कि उसकी वजह से मेरे वर्ड्स को एक एक्स्ट्रा वर्थ मिल गई है, मेरे काम को एक वर्थ मिल गई है। वो पूरा जो इट वॉज अ कंप्लीट लाइक जैसे फिनोमेना डूइंग दैट पैजेंट्री।
तो उस वक्त जब एंड पे जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए, क्राउनिंग हो गई थी, सब हो गई थी, तो मैंने जब उनको बताया कि मैंने कहा ये तो तुम लोगों ने सिर्फ एक दिन का शो देखा है, इसके या पीछे बिहाइंड द सीन जो है हाँ वो कितनी हमारी मेहनत कितनी है। भाग दौड़ थी। हाँ। एंड इफ यू इमेजिन लाइक जो लास्ट 3 days थे, ईच एंड एवरी मिनट वी वर बीइंग जज्ड, हर मिनट कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितने बजे पहुंचे हैं, कितने। सो इट्स लाइक नॉट जस्ट ये स्किन ब्यूटी की बात नहीं उसमें होती है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ चीजें देखी होती हैं जाती जो है। शायद हम नोटिस भी नहीं करते, Notice बट भी दे नहीं आर करते। जजिंग यू They फॉर are- ईच एंड एवरी। आपका पोस्चर, बोलने का अंदाज, चलने का तरीका, हंसने का तरीका, हंसने का- आप कितने स्मार्टली आप रिप्लाई करते हैं चीज़ों हाँ। को। और आपने बिल्कुल लास्ट मिनट में अप्लाई किया, तो कभी आपके माइंड में जैसे आया कि मैं जीत सकती हूँ, या थोड़ा डाउट हुआ खुद पे? एब्सोल्युटली नॉट, कोई जीतने का नहीं था, बल्कि इतनी मेहनत थी कि मैं इन पे कहती हूँ लिया क्यों मैंने, व्हाई डिड आई पार्टिसिपेट, आई मीन आई नेवर न्यू दैट दिस इज सो हार्ड। Yeah. और उसमें मतलब जितनी उसकी वो मतलब ट्रेनिंग और रिहर्सल्स और ये करना है और वो करना है, और it is a very tough thing, very So tough thing. after winning the title, आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखी हैं? I would say a boost of confidence in many ways, क्योंकि आपको जब लगता है कि ये कौन लोग हैं ये जो करते हैं, ये तो मैं हो ही नहीं सकती हूँ ना, मैं कहाँ हूँ। लेकिन उसके बाद लगता है कि नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज लाइक यू नो द एनर्जी दैट यू गेट, एंड आई मस्ट से कि सबको ट्राई करना चाहिए। और मैं अभी इसी तरफ आ रही थी कि जो विमेन हमारी कम्युनिटी में है, एंड इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट फॉर द नेक्स्ट मिसेस ब्रैम्पटन, तो क्या उनके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? इज देयर लाइक अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे हैव टू फॉलो? देखिए, क्राइटेरियाज एज सच तो जो कंपनी देती है उसमें तो एज होती है आपकी, और आपकी नेशनैलिटी आपकी क्या है, वो सभी हैं, कोई इतने बड़े क्राइटेरियाज नहीं है। लेकिन जो मशवरा मैं दे सकती हूँ वो ये होती है कि बेसिकली ट्रूली दे आर लुकिंग फॉर योर इनर सेल्फ, ट्रूली, इट्स नेवर अबाउट योर आउटर सेल्फ, अबाउट आउटसाइड, ये इनर का इनर ज्यादा ही है। ज्यादा है, क्योंकि वो जैसे आपने भी कहा कि बॉडी पोस्चर, उससे भी ज्यादा वो ये देख रहे होते हैं कि ये इंटरैक्ट किस तरह से कर रहे हैं, ये किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसके साथ फ्रेंडली हैं, किस तरह, मतलब इनके साथ लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं, और ये लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये हर तरह के लोगों के साथ चल सकते हैं या सिर्फ ये अपनी दुनिया में मगन बैठे हुए खुद में, या हैं। सो जो एक क्वीन का कॉन्सेप्ट है, आप यूं समझ ले कि जो हम एक समझते हैं कि कोई क्वीन होगी तो फिर उसका क्या होगा, कि उसको तो घर का कैसा, फैमिली का रिएक्शन था जब आप क्राउन और सैश के साथ गई हैं? तो वेल जब मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो ही वाज लाइक ये क्या काम है, सो ही वाजंट वेरी हैप्पी विद द आइडिया। But however, when we had a little bit of a philosophical discussion, जो हमारी हमेशा होती है हर चीज के अंदर, हम हर चीज को रीजनिंग के साथ बात करते हैं। So he said कि अगर तुम नहीं मेरी रीजनिंग से इम्प्रेस हो रही हो तो then why did you ask me? So I thought that why did I ask him? तो मैंने भी सोचा कि हाँ कह तो सही रहे, मैंने क्यों पूछा है। तो then I talked with my mom, मैंने मम्मी से बात की तो मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई, मम्मी ने कहा हाँ हाँ बेटा जाओ। So इस तरह से मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई, मैंने कहा यार जाती हूँ। फिर घर में भी जैसे मेरी बेटी ने भी कहा, बहन ने भी कहा, कहती यार एक चांस मिल रहा है, why don't you go? just give it a try. तो छोटी छोटी एनर्जीज मैंने घर से जमा की, कलेक्ट करके। लेकिन जब मुझे when I got this crown and everything, तो मुझे नहीं पता था कि उधर मेरी मॉम इज इन यूके, तो वहाँ टाइम डिफरेंस होता है, तो मुझे पता नहीं था कि मम्मी वेट कर रही हैं कि ये अभी आ गई होगी, इसका प्रोग्राम फिनिश हो गया होगा, इसने मुझे अभी तक बताया नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई कॉल्ड हर कैजुअली एंड आई सेड मम्मी मुझे ये मिला, बताया ही नहीं मुझे पिक्चर्स नहीं भेजी, मैं वेट कर रही थी। सो दैट थिंग गेव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यू नो व्हेन जब कोई फैमिली में आपको ऐसे सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी आई फील लाइक कि जो हमारी औरतें होती हैं उनको एक वो हो रहा होता है, दे आर वेरी हेसिटेंट कि पता नहीं मेरी ये चॉइस ठीक है कि नहीं, शुड आई गिव इट अ ट्राई और नॉट। लेकिन ये जो छोटी छोटी आपको एक वो मिलती है ना बूस्ट, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं यू नो आई शुड गो अहेड एंड आई शुड डू इट। ये बड़ी प्यारी आपने बात की, क्योंकि हम थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ से आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया, बांग्लादेश, हमारा एक चीज है, बिकॉज वी हैव अ वेरी क्लोज नेटेड फैमिली नेटवर्क, तो हम कुछ भी करते हैं ना तो पहले
सामने वाला भी एतराज में कहेगा कि लो इसके बच्चे हैं, इसके घर वाले हैं, ये क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आपको जितनी सपोर्ट भी आपको घर से ही मिलती है, और आपको डर भी किसी गलत काम करते हुए यही होता है कि घर के ऊपर कहीं बुरा नाम नहीं आ जाए। सो दिस इज डेफिनेटली अ थिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को घर से सपोर्ट मिलती है, आई मस्ट से कि प्लीज अपने घर वालों को सपोर्ट दें, चाहे थोड़ी सी दें। वो सपोर्ट उनके लिए इतनी बड़ी बन जाती है, सो मच के मतलब आपको आइडिया नहीं है कि वो जो हमारी औरतें होती हैं वो उनके अंदर कितनी जान डाल देती हैं कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, और जहां नहीं करते तो यही रीजन है कि बहुत सी औरतें बहुत चीज़ों पे बैकआउट कर जाती हैं। वो नहीं कर पाती क्योंकि उनको होता है कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मान रही है, और वो फिर अपनी ख्वाहिश को पीछे कर देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अक्सर, मेरा तो काम ही यही रहता है कि मैं लेडीज को मोटिवेट करती हूँ किसी भी चीज के लिए, किसी इवेंट पे आने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो पहली चीज यही सुनने को मिलती है कि फला क्या कहेगा, और वो फला हमेशा घर में ही होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक घर के अंदर एक दो फला ऐसे जरूर रखें भाई, अच्छे वाले फला बने, यू विलन वाले फला ना बने, ताकि हमारी औरतें आगे बढ़ें और अपने घर वालों के नाम रोशन करें, जैसे आपने अपनी फैमिली को इतना प्राउड फील कराया। आई एम वेरी श्योर। सो आफ्टर बिकमिंग मिसेस ब्रैम्पटन आपको क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं? देखिए, व्हेन यू बिकम लाइक आप जब किसी कंपनी का नाम लेके चलते हो, तो आप स्पेशली जब जहां पे भी आप उनका दिया हुआ क्राउन, सैश, नेम कैरी करते हो, सो यू हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर मैसेज विद यू। तो आप, देयर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली दैट यू साइन कि आप कहीं पे भी जब उनका नाम लेके जाओगे तो आपने वहां पे जाके क्या बिहेवियर रखना है, किस तरह से रहना है, क्योंकि आप एक, जैसे आप घर का नाम लेके जाते हो, हाँ, उसी तरह से आप उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो डेफिनेटली जो मेरा काम है, जो मैंने उनको दिया था अपना सीवी के अंदर, वो था मेंटल हेल्थ पे। सो आई हैव टू वर्क मोर ऑन दिस मेंटल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरे एक एजेंडा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम होता रहेगा, जो कि मैं अपने डिफरेंट इवेंट्स से करती हूँ, और इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ मैं ये काम करती रहती हूँ। नहीं, और मैं अभी ये आपके इवेंट्स के ऊपर आने वाली थी। आप माशाल्लाह, आपकी कंपनी का नाम भी स्पार्कलिंग है, और जितनी स्पार्कलिंग आपकी पर्सनालिटी है उसी तरह आप अपने इवेंट्स को भी रखती हैं। उसमें अलग अलग थीम्स होती हैं, और मैं देखती हूँ हमारी जो कम्युनिटी की औरतें हैं बहुत वेट करती हैं आपके इवेंट्स का, और बहुत एक्साइटेड होकर तैयार वगैरह होकर आती हैं। तो ये साथ में आपके ये जो इवेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो ये कितने इम्पैक्टफुल हैं हमारी औरतों के लिए इन द कम्युनिटी? देखिए, सुनने में अभी जैसे रिसेंटली अभी जो इवेंट मैंने किया था, उसका इट वाज बेसिकली मदरहुड सेलिब्रेशन, बट इट वाज अ बॉलीवुड स्टाइल लेडीज पार्टी। सो शुरू में जब मैंने लोगों को, जब वो फ्लायर जब गया, तो पीपल वर लाइक अनएबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों को ना आदत हो गई है कि सीरियस है तो बस सीरियस मुंह बना के कोई बात करेगा, और अगर कोई चर्पी है या मजाक में है या लाइवली है तो लोग उसको बेवकूफ या लाइट लेते हैं, हालांकि सीरियस नहीं लेते। हाँ, जिंदगी जो है ना वो एक अमलगम का नाम है। आप हमेशा सीरियस मुंह बना के, जरूरी नहीं है कि मैसेज किसी तक पहुंचा सके। हो सकता है कोई आपकी बात सुनना ही ना पसंद कर रहा हो, क्योंकि कोई आपके मतलब इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल रही है। आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, लाइक प्लीज स्माइल। सो मेरा हमेशा तरीका यही रहा है कि हंसते मुस्कुराते कोई बहुत खूबसूरत और कोई बहुत डीप मैसेज दे दिया जाए। अभी जैसे ये इवेंट था, तो इसके अंदर जो मैंने मोटिवेट लोगों को किया, मैंने ऐसी लेडीज को थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के तैयार होने की तरफ उनको किया। कितनी लेडीज है जिन्होंने मुझे कहा कि यार हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम इस तरह से तैयार होंगे। हम इस तरह से पिक्चर देख देख के सोचेंगे कि अच्छा इयरिंग्स ऐसे पहनने हैं, हेयर स्टाइल ऐसे बनना है, एंड दे आर टेलिंग मी कि हम ये हमेशा याद रखेंगे। तो और एक दो ने जैसे ये भी कहा कि यार हम तो इतना डर रहे थे कि हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि मामा ऐसे तैयार होके कहाँ जा रही है। तो उसने कहा कि जब मैं तैयार होके डरते डरते घर वालों के सामने गई ना, मैं जा रही हूँ, तो दे वर लाइक ओके, this okay thing gave me so much like hope कि now it's okay, you should do this more often। बहुत सारी चीजें हम डर के नहीं करते कि maybe it's not okay। ये बहुत होता है कि जो मॉम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ जाता है। वो इवन दो आई थिंक हर कोई अपना एक मी टाइम डिज़र्व करता है। आपको डेफिनेटली बाहर जाना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, और इस तरह आपके जो स्पार्कलिंग इवेंट्स होते रहते हैं
तो उसमें उनको तैयार होने का भी मौका मिलता है। अपने फेवरेट बॉलीवुड कैरेक्टर हो गया या कोई भी थीम आपने रखनी, तो वो जो अपने बेसमेंट में और क्लोजेट में कपड़े होते हैं वो निकालने का मौका मिलता है। सो आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया जो आप कर रही हैं कम्युनिटी में, इज़ फैंटास्टिक। और हमारी बहुत सी औरतें हैं जो लुक फॉरवर्ड करती हैं आपके इवेंट्स में आना, क्योंकि आकर उनको खुशी मिलती है। जो डेली की नेगेटिविटी होती है या कोई भी चीज़ जो स्ट्रेस होती है, तो ऐसे इवेंट्स आई थिंक कम्युनिटी में होते रहने चाहिए। एंड तंजीला, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आपसे बात करते करते बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, और आज मैं ये दिल से कह रही हूँ कि इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी कि आप मेरे शो पर आई, आपने हमें इतना टाइम दिया, और अपना स्पार्कलिंग सा मैसेज आप हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? देखिए, स्पार्कलिंग जो मैसेज है मेरा, वो मेरा मेंटल वेलबींग से ही रहेगा। किसी के लिए स्ट्रेस जो है ना, उसको कभी छोटा मत समझें। स्ट्रेस से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आप कभी वर्क प्लेस पे अपने फेलो कोलीग्स को स्ट्रेस मत दीजिए। अगर किसी को स्ट्रेसफुल देखें तो उसको सही से जाके अप्रोच करें, उससे जाके पूछें कि क्या मसला है। डोंट टेक एनीवन स्ट्रेस नॉर्मल। अपने बच्चों के स्ट्रेस को भी नॉर्मल मत लें, अपने स्पाउस के स्ट्रेस को भी नॉर्मल नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ते 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 एंजाइटी गोज टिल लाइक डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद फिर एक विशियस साइकिल है जो स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी, स्पेशली जब हम एज एन इमिग्रेंट आते हैं, तो हम पहले ही बहुत स्ट्रेस सर पे लेके आते हैं सेटल होने का। तो वो स्ट्रेस हमारा, अगर हम आने वालों को काम डाउन करें, ईज आउट करें, उनको उनकी जो, चाहे कोई बेसमेंट में रहता है, प्लीज उसका मजाक नहीं उड़ाएं कि ये बेसमेंट में रहती थी या रहता था। अगर वो कोई भी जो भी जॉब कर रहा है, सर्वाइवल जॉब, प्लीज उनको अपने साथ मिंगल होने दें। उनको प्लीज आप लेफ्ट आउट फील ना करवाएं कि ये जनाब यहाँ से हैं। यू नेवर नो, दे आर वे मोर एजुकेटेड देन यू। दे बैक होम से वो आपसे कहीं 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 ज्यादा हो सकता है कि वेल ऑफ हों, और जरूरी नहीं है कि लोग अपना तमाम तर सरमाया यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। दे डोंट वांट टू। सो प्लीज डोंट जज एनीवन। ना खुद दूसरों को स्ट्रेस दें, वरना आपको स्ट्रेस मिलेगा इन रिजल्ट। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल मैसेज। किसी को जज ना करें, बी काइंड, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन किस फेस से गुजर रहा है। And that was a wonderful message. Thank you so much for being on the show. And I hope आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। Stay positive, stay kind, and spread love. Take care, and I will see you guys next week. Same time. Take care, and Allah Hafiz. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Change lives this Eid with your Qurbani. At Muslim Welfare Canada, we make sure your sacrifice truly matters. For a little more than $100, you can provide Qurbani meat to families in need. With over 30 years of experience, Muslim Welfare Canada has a trusted track record of fulfilling Qurbani and delivering aid where it's most needed. Donate today and make a difference. Visit
mwcanada.org. Your Qurbani is their joy. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. कॉल नाउ एट 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन. मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ. ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं. बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424. ICC इमिग्रेशन. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए Greenish Natural Health. ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली. Greenish Natural Health. Healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan